चलिए, मोर संगवारी रवि सर, केमिस्ट्री विद रवि सर फिर आपके बीच आया है। 12th सोल्यूशन चैप्टर की एक नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है। यहाँ पे एक टॉपिक लेके आया है, एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक जो है पूरे छत्तीसगढ़ में सीजी बोर्ड जो है 2003 से लेके 2024 तक अगर बात करें तो ये कम से कम 10 से 15 बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और हम लोग जो हमारा जो सीरीज चल रही है बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो मिशन छत्तीसगढ़ 2025। जी हाँ, अब के बार मेरिट लिस्ट में हमारे YouTube के लाल। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक है राउल्ट के नियम का गणितीय स्वरूप लिखिए। इसके पहले जो पढ़े थे वो वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम था, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वाष्प दाब में अवनमन बोल सकते हैं। अवनमन मतलब होता है कमी, या बोल सकते हैं कि अवाष्पशील के लिए, है ना, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। तो पेपर में कैसे आएगा उसको पहले समझो। प्रश्न नहीं आएगा, राउल्ट के नियम का गणितीय स्वरूप लिखिए। समझ में आ रहा है? बोलेगा राउल्ट लॉ लिखो और उसका मैथमेटिकली स्वरूप जो है आपका यहाँ पर जो है आपको देना पड़ेगा। लिखा हुआ है राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग इन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? तो इसका उत्तर लिखना है, बहुत इजी है, बहुत सरल है, बस आप समझिए और कैसे लिखना है उसको आप बताता हूँ। ठीक है, तो यही हो गया राउल्ट का नियम जो आपको बता दिया गया था। चलिए, मैं पहले ही बात आपको बोला था, उस समय समझाते समझाते बोला था, क्या बोला था कि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि यदि किसी वाष्पशील द्रव मतलब पानी मतलब विलायक में कोई अवाष्पशील मतलब शक्कर को घोल देते हैं तो विलयन बन जाता है। तो विलय मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। उसको पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था वही लाइन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो पहला लाइन इज क्लियर कि हमें ज्ञात है कि यदि किसी वाष्पशील द्रव मतलब विलायक मतलब पानी में कोई अवाष्पशील विलय, समझ में आ रहा है, विलय मिला दिया जाए तो विलयन का जो वाष्प दाब हो जाता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस नियम के अनुसार ये नियम ये बोलता है कि विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज मतलब XA क्या होता है? वो समानुपाती होती। T इज टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, और PA अभी आपने बताया विलायक का वाष्प दाब, और विलयन में विलायक के मोल प्रभाज मतलब XA के क्या होता है? समानुपाती होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? आ गया। बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो, मैं हीरो तुम जीरो, उल्टा हो जाएगा बाद में, तुम हीरो मैं जीरो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? विलयन में उपस्थित विलय अवाष्पशील है। मैंने बोला ना, विलयन में जो विलय है वो क्या है? अवाष्पशील है। अतः विलयन का वाष्प दाब P, विलयन में विलायक के वाष्प दाब PA, और क्या होता है? विलायक के वाष्प दाब PA के क्या होता है? बराबर होता है। कहीं भूल गया लगता है। विलयन में विलयन का वाष्प दाब P, विलयन का वाष्प दाब P विलयन में विलायक के, है ना, वाष्प दाब PA के क्या होता है? सॉरी, PA के क्या होता है? वो बराबर होता है। वाष्प दाब के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये आपने जो आपके दिया है इसको समीकरण 1 मान ली गया है, इसको हटा देते हैं, इसको फिर से लिख देते हैं। ये हो जाएगा PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के अपन यहाँ x को यहाँ बाहर लिख दिया। तो समझ में आया क्या? चलिए, अब उसके बाद का जाएगा ये PA, इसको हटाने के बाद हम लोग लगा देते हैं K, उसके बाद हम लोग रख देंगे क्या? XA। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो, इसको आप जो है ना, इसको आप समीकरण क्या कर सकते हो? इसको आप समीकरण क्या करेंगे? एक के बाद इसको समीकरण क्या दे सकते हैं? इसको हम लोग समीकरण 2 दे सकते हैं, जहाँ पर XA क्या है यहाँ लिख सकते हो आप। XA बराबर क्या है? विलायक का क्या है भैया? मोल प्रभाज है। विलायक अपन क्या बोल सकते हैं? इसको मोल प्रभाज बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, है ना, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको हटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मोल प्रभाज है जहाँ पर X है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? माना शुद्ध, अब माना करेंगे। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ से अपन हटा देता हूँ, इसको इधर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माना शुद्ध विलायक के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना शुद्ध, हम लोग जो देख रहे हैं शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक
के लिए क्या कर देंगे हम लोग एक्स ए को शुद्ध विलायक के लिए एक्स ए को अपन क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। और पी के जगह में क्या मान लेते हैं, पी ए को हम लोग मान लेते हैं पी नॉट क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, पी नॉट ए मान लेते हैं। ये पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये क्या है हमारे लिए, यहाँ पर है, लिख सकते हो शुद्ध विलायक का क्या है आपका वाष्प दाब है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया क्या। चलिए अब समीकरण 2 से यहाँ लिख देंगे। समीकरण 2 में मार रखने पर समीकरण आप क्या करोगे 2 से, तो समीकरण 2 पी ए के जगह में क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा पी नॉट ए बराबर के जगह में क्या हो जाएगा के इंटू एक्स एक जगह में क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल हल करोगे तो क्या होगा, पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा के। ये आया कि नहीं आया, देखो आ गया क्या समझ में यहाँ तक। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। चलो समीकरण 2 और 3 से करिए भैया। समीकरण 2 व क्या करेंगे हम लोग 3 से, क्या निकल के आ रहा है, समीकरण 2 ये है, समीकरण 3 ये है। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये के के जगह में क्या आ जाएगा, पी नॉट ए आ जाएगा। तो लिखिए ये हो जाएगा आपका पी ए बराबर ये के जगह में क्या आ जाएगा पी नॉट ए, और इसके जगह वहाँ पर एक्स ए बचा हुआ है आपका, क्या आ जाएगा आपका एक्स ए हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे। यदि विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी हो तो क्या हो जाएगा, यदि विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी हो तो, क्या बोल रहा है, यदि विलेय का मोल प्रभाज क्या हो, बोल रहा है एक्स बी हो तो। आपको पता है मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन से क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1 होता है, अपन पढ़े मोल प्रभाज से। चलिए इधर ले आओ इसको, तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, मैं उस समय पढ़ाते समय बोला भी था कि इस टाइप का होता है करके। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स बी हो जाएगा। क्या हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, हाँ इसको हम लोग समीकरण क्या कर देते हैं 5, अब इसको समीकरण क्या कर देते हैं 6। चलो यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर ये बोल रहा है, राउल्ट के नियम के हिसाब से बोल रहा है 5 और 6 आ गया है, ठीक है, एक्स बी 4। और उसके बाद आप देखो फिर क्या हो रहा है भैया यहाँ पे, ठीक है कुछ हो रहा है क्या। अब समीकरण 5 6 मान लिए क्या, चलो इसको 5 6 मत मानो, पहले इसको वैल्यू को रख देते हैं पहले, ठीक है। अब कहीं पर कुछ वैल्यू मिल रहा होगा, देखो ये एक्स ए मिल रहा होगा, यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए तो क्या लिख देंगे, है ना, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, इसको हो गया होगा। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 5 6 ही मान लेंगे इसको, समीकरण 4 में x का मान रखने पर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, समीकरण 4 तो वही गया अपने पास, समीकरण 5 6 मानना ही पड़ेगा जी उसको। चलिए इसको हम समीकरण 5 मानते हैं, इसको समीकरण 6। तो यहाँ पर लिखिए गए समीकरण, ठीक है, और ऊपर मिटा दूँ कि नहीं रहने दे, समीकरण जो है 6 से एक्स ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है भैया, 4 क्या है भैया अपने पास, पी ए बराबर पी नॉट ए। अब ये एक्स एक जगह में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। आया समझ में। चलो एक बार इसके से गुना कर दो और इसको एक बार इसके साथ कर दो, तो क्या हो जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए। याद दिख नहीं रहा होगा इधर, तो कैमरा है ना, इधर तो नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए दिख रहा है। चलिए देखिए यहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है, पी नॉट ए, तो क्या हो जाएगा पी बराबर क्या होगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, और क्या हो जाएगा आपका एक्स बी। यहाँ समझ में आया क्या, चलो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। थोड़ा और मैं अब ये विलियन लोग को हटा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो। चलिए कचरा हो गया, फिर मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए क्या हुआ था अपने पास, क्या क्या उत्तर आया हुआ है बोले, मैं क्या क्या उत्तर आया बोला अपने पास, पी ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए, और क्या हो जाएगा पी नॉट ए, और क्या हो जाएगा आपका एक्स बी। चलो इसको बाहर निकाल दो, इधर ले आओ, तो पी नॉट ए
एक्स बी बराबर ये वहीं पर है पी नॉट ए, ठीक है, और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका पी ए। हमको ये एक्स बी को बाहर निकालना है, तो ये एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका पी ए, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पी ए नॉट। ये निकालना था, यही राउल्ट का नियम है, ठीक है। अब जहाँ पर ये समीकरण देखो कितना आ गया भाई अपने पास, समीकरण अपने पास 6 आया था, ठीक है, और ये वाले को हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे 7 मान लेंगे, और ये समीकरण क्या करेंगे 8 मान लेंगे। अब समीकरण जो 8 है वहाँ पर क्या क्या लिखना है बता दो, है ना। जहाँ समीकरण 8 से क्या लिखा हुआ है, दोनों को अलग अलग मान लो, पी नॉट ए माइनस पी ए, इतना जो लिखे हो पी नॉट ए माइनस पी ए, ये वाष्प दाब में अवनमन है। वाष्प दाब में अवनमन मतलब क्या होगा, अवनमन मतलब कमी, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या हो जाएगा पी नॉट ए, ठीक है। पी नॉट ए क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक क्या है आपका अवनमन है, ठीक है। तो ये देखो इस प्रकार से आपको पेपर में आएगा, तो यहीं तक आपको क्या करना है लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहीं तक अपन को क्या करना है सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हो कि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो है मोल प्रभाज मतलब XB के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिख पाया हूँ मैं। परिभाषा तो पहले बता दिया गया था, फिर उसके बाद थ्योरी लिखने के बाद फिर यहाँ गए थे, फिर यहाँ आया था। एक बार वीडियो को देखते हुए कॉपी लेके उसको हैंडल करिएगा, बनाइएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत इजी वे है, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। ये पहली विधि थी। तो ये राउल्ट का जो नियम है उसको दूसरी विधि एक और आती है, उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। मैं एक विधि और है उसको बता दूंगा, फिर दोनों में से आपको जो आपको सरल लगे फिर आप दोनों में से उसके हिसाब से आप जो पेपर बनाने का प्रयास करना, लेकिन कोशिश करना कि ये जो मैंने बताया है यही ओरिजिनल है, यही अच्छा है, इसी से प्रश्न अच्छे बनते हैं और बहुत इजी वे में, है ना, बन जाता है, इसका उत्तर हो जाता है, ठीक है। एकदल में क्या है, ब्लैक बोर्ड ख़राब है, डिजिटल बोर्ड के बारे में सोच रहा हूँ, अभी बजट नहीं है, अब कुछ अनुदान सोच रहा हूँ अच्छा करना है करके, तो उसके बाद फिर तरीके से पढ़ाऊँगा। फिर ये कोचर बोचर हो रहा है ना, वो उस टाइप का वहाँ पे नहीं होगा। तो दूसरी विधि के लिए आप तैयार रहेंगे, बने रहेंगे, मैं दूसरी विधि लेकर फिर से आऊँगा। और याद रखना ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मिशन 2025 में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। तक लिए आप देखते रहिए, बने रहिए, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें, और मोर संगवारी को अपने द्वार बुलाए और इंटरव्यू दे, है ना, और मोटिवेट करे, आगे बढ़ाए, सबका विकास हो, सबका आधार बने, है ना। क्या बोलते हैं, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो जो हमारी जो सीरीज चल रही है वो आगे बढ़े, आपके द्वार आए, और आपके साथ हम जुड़कर जो है अध्ययन और अध्यापन कार्य को आगे बढ़ाए। तब तक के लिए आप बने रहिए, और आपका फिर से एक बार स्वागत करता है हमारे वीडियो को देखने के लिए। मोर संगवारी तुम्हारा द्वार, रवि सर, थैंक यू।